हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 के परो सेक्शन का पहला अध्याय फर्स्ट लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके राइटर महात्मा गांधी जी हैं, इसे एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन हैं, तो महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। और महात्मा गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में बखान करते हुए बताते हैं कि जो इंडिया की सभ्यता और संस्कृति है वह पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से भिन्न है और इसके विशेषताओं के बारे में उल्लेख करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में महात्मा गांधी के बारे में जीवन परिचय करते हैं और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं, तो वो सभी हम आपको बताएंगे। इसमें लाइन बाय लाइन इसका हिंदी अर्थ भी समझाएंगे। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था और इसकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को एक कट्टरपंथी नाथूराम गोडसे के हाथों हो गया था। इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इतना था इसका जीवन परिचय जो हम आपको बता दिए। और देखिए इसमें कहा गया है कि पॉपुलरली नोन एज ए बापू और द फादर ऑफ द नेशन, जिन्हें बापू या राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपिता को फादर ऑफ द नेशन, नेशन मतलब होता है राष्ट्र और फादर मतलब पिता, तो इसे राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है और बापू के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। फिर है वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, वह एक पॉलिटिशियन राजनेता होने के साथ साथ एक आध्यात्मिक लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे। स्पिरिचुअल मतलब होता है नेता, आध्यात्मिक, तो वह आध्यात्मिक लीडर थे। आध्यात्मिक लीडर कहने का अर्थ है कि उसका ईश्वर के प्रति अधिक विश्वास था, आस्था था और उसका विचार भी बहुत ही अच्छे था, सहज था। और स्पिरिचुअल लीडर कहने का अर्थ यह भी है कि वह इस संसार में जो है ना भौतिकता, मटेरियलिटी को देखा था और वह उससे परा था, तो उन्होंने इस तरह के लग्जरियस लाइफ को जीने से मना करते हैं। तो इस तरह से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हमें बताते हैं कि हमें किस तरह से जीना चाहिए। एंड ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडियन गैन इंडिपेंडेंस। और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह इंडिया को अर्थात भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की और भारत स्वतंत्र हो गया। फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। उन्होंने जो है 1915 से लेकर 1948 तक पूरा कार्यकाल में भारतीय राजनीतिक में प्रभावी रहा, अर्थात भारतीय राजनीति पर अपना नियंत्रण कायम रखा कि किस तरह से हम आज़ाद हो सकते हैं। तो उन्होंने 1915 से 1948 तक अपना योगदान दिए और यह जो है ना 1915 से लेकर 1948 तक गांधी युग भी कहा जाता है। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। उनका मृत्यु जो है फैनेटिक अर्थात एक कट्टरपंथी के द्वारा 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हो गया था। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड द न्यूमेरियस आर्टिकल्स डेट ही रोट फॉर यंग इंडिया एंड द स्पीच डेट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेशंस। इसमें कहते हैं कि वह अपने ऑटोबायोग्राफी, अपने आत्मकथा, जिसे एक पुस्तक में लिखा था, जिस पुस्तक का नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ था, उसमें उसी का एक हिस्सा है। यह जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है, इसके ऑटोबायोग्राफी अर्थात इसके आत्मकथा का ही एक एक्सट्रैक्ट है, हिस्सा है। और उन्होंने न्यूमेरियस आर्टिकल्स, बहुत सारे लेख भी लिखे, आर्टिकल भी लिखे, साथ साथ यंग इंडिया का भी संपादन किए थे और उसके साथ साथ बहुत सारे अवसर पर इन्होंने विभिन्न तरह के भाषण भी दिए। भाषण देने के कारण ये एक मूल विचारक तो थे ही। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, यह एक चिंतनशील व्यक्ति थे, मूल विचारक थे उसके साथ साथ, बट लेकिन ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियामेटिक इंग्लिश। और जाके इन्हें जो है ना पवित्र मुहावरेदार इंग्लिश के महान विद्वान भी माने जाते हैं महात्मा गांधी को।
इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, और जो यह हिस्सा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित जो हिस्सा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसमें गांधी जी कहते हैं, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। और गांधी जी इसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति के ठोस नींव को ध्यान में रखते हुए उसके विशेषताओं को बताते हैं और कहते हैं कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन डैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। और कहते हैं कि जो वेस्टर्न मतलब पश्चिमी और सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, जो पश्चिमी सभ्यता है उसकी जो प्रवृत्ति है वह सुख सुविधा में, लग्जरियस लाइफ में, मटेरियलिटी अर्थात भौतिकवाद को, अर्थात भौतिकता को वह विशेषाधिकार देता है। और उस तरह का जो है ना इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता संस्कृति उस तरह से मैच नहीं करते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति में नैतिकता एलिवेट मतलब बढ़ावा देना, मोरल मतलब नैतिकता को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये था महात्मा गांधी के बारे में कुछ परिचय जो हम आपको बता दिए। अगली वीडियो में हम आपको, इसका पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम आपको इसका संपूर्ण सारांश बताने वाले हैं, लाइन बाय लाइन व्याख्या करके बताएंगे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इसी तरह का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।